एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम एटीज। ये चैनल आपको आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराएगा, सो स्टे ट्यून। आज की जो हमारी पहली वीडियो है, इसमें हम कुछ यूजफुल टर्म जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड उनके प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे। जो सबसे पहले हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है NCERT, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो जो NCERT है वो स्टेब्लिश हुआ था सितंबर 1961 में एंड इसे बनाया गया था टू इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन। और इसके साथ साथ NCERT जो है वो क्या करता है, हमारी प्री सर्विस और जो इन सर्विस ट्रेनिंग है वो भी करवाता है। तो दोस्तों, जो हमारा पहला प्रोग्राम है उसका नाम है निष्ठा, जिसके बारे में आप सभी ने काफी सुना होगा। निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है और ये लॉन्च किया गया था यूनियन HRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा अगस्त 2019 में। जो हमारा HRD, जो हमारा डिपार्टमेंट है, HRD जो मिनिस्ट्री है, अब वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। जो हमारा निष्ठा प्रोग्राम है वो 4 भागों में रन किया जाता है, 4 पार्ट्स में रन किया जाता है। पहला है निष्ठा 1.0, दूसरा है निष्ठा 2.0 और तीसरा निष्ठा 3.0 एंड लास्ट निष्ठा 4.0। ये अलग अलग जैसे कि एलिमेंट्री लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, निपुण भारत और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बेसिस पे रन किया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है दीक्षा, जिसकी फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये एक इनिशिएटिव था NCERT द्वारा जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, और ये लॉन्च किया गया था सितंबर 5, 2017 को। और जो हमारा दीक्षा का मोटो है वो है आवर टीचर्स आर हीरोज। ये जो ऐप है ये इस चीज को ध्यान में रख के भी है, जैसे कोविड के बाद से हमारा मेन फोकस जो है हमारा ऑनलाइन चीजों पे आ चुका है, ऑनलाइन एजुकेशन पे आ चुका है। तो ये चीज उसी को रख के बनाई गई है और जिससे कि जो हमारा कंटेंट है टीचर्स के लिए इजी हो सके। तो दोस्तों, जो हमारा ये अगला नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि अब तक केवी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आया है। तो आप प्लीज इस वाले प्रोग्राम को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो जो इस प्रोग्राम का नाम है इस प्रोग्राम का नाम है FLN, जिसकी फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है फाउंडेशनल लिटरेसी। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है, अगर हम फाउंडेशनल को पढ़ें तो फाउंडेशनल का मतलब होता है फाउंडेशन, किसी भी चीज का बेस। तो फाउंडेशन किस चीज का? लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का। तो अब अगर हम लिटरेसी और न्यूमरेसी को डिवाइड करें तो लिटरेसी का मतलब होता है लैंग्वेज स्किल, जैसे कि लिखना एंड पढ़ना, रीड एंड राइट, एंड हमारा न्यूमरेसी मतलब मैथ्स। तो इस पूरे प्रोग्राम का मतलब ही यही है कि जो बच्चों की बेसिक, जो बच्चों का फाउंडेशन है, बच्चों का बेस क्लियर किया जा सके, जिससे कि वो बेसिक जो अपने पढ़ने, लिखने और मैथ्स करने की क्षमता को सुधारा जा सके। तो पूरे इस प्रोग्राम का इनिशिएटिव ही फाउंडेशन बच्चों का स्ट्रॉन्ग करना है ताकि उनमें इंप्रूव लाया जा सके। जो ये FLN जो प्रोग्राम है ये 3R पे बेस्ड है। किस चीज पे? रीडिंग पे, राइटिंग पे और अर्थमेटिक्स पे। और ये जो प्रोग्राम है वो किस क्लास तक है? ये प्रोग्राम है 3rd क्लास तक के बच्चों के लिए, ताकि जो 3rd क्लास तक के बच्चे हैं उनमें अक्षरों का ज्ञान हो जाए, अक्षरों को पहचाना। और जो एज ग्रुप इसमें आता है वो है 3 से 9 वर्ष, 3 to 9 years फाउंडेशनल एंड लिटरेसी न्यूमरेसी के अंदर में आता है। और ये जो प्रोग्राम है ये किसके अंडर में आता है? ये प्रोग्राम फर्स्ट जो आया था वो आया था हमारा NEP 2020 में, और इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में 2020 में। अब चलिए हम जान लेते हैं कि जो FLN है उसके 5 मेन पिलर कौन से हैं जिन पे ये बेस्ड है। पहला है एक्सेस टू एजुकेशन, मतलब हमारे जितने भी बच्चे हैं उनके पास एजुकेशन का एक्सेस हो। तीसरा बेसिक है, दूसरा है हमारा बेसिक हेल्थ, बच्चों का जो बेसिक हेल्थ है वो अच्छा हो। तीसरा है हमारा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे जितने भी हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, जो हमारे स्कूल हैं बच्चों के, उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो बच्चों के लिए अच्छा हो। जो हमारा चौथा है लर्निंग आउटकम, मतलब
जो भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चे उससे कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, उनका जो आउटकम है वो अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है। और गवर्नेंस, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इसमें इनिशिएटिव ले सकती है। इसके बाद है, अगर हम लिटरेसी या न्यूमरेसी के बारे में और चीजें जाने तो ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। जैसे कि पहले बच्चे को अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, अक्षरों को उन्हें पहचानना आ जाना चाहिए, चाहे फिर वो हिंदी हो चाहे वो हमारा गणित हो। जैसे कि उन्हें अक्षरों की पहचान है और अक्षरों की पहचान से उनको पढ़ने तक लेके जाना है। उन्हें आइडेंटिफाइंग लेटर से लेके रीडिंग अ पैराग्राफ, और मैथ्स की अगर हम बात करें तो अक्षरों का उन्हें नंबर्स की पहचान हो और उनसे उसे लेके कहाँ तक लेके जाना है जहां पे वो बेसिक से सम्स कर सकें, जहां वो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब चीजें कर सकें। और जो हमारा जो FLN का जो टारगेट है वो जो मतलब हमें बच्चों को, जितने भी बच्चे हमारे, उनका जो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी का जो टारगेट है वो कब तक का है, 2026 से लेकर 2027 तक का है। इसके बाद है FLN को प्रमोट करने के लिए एक और प्रोग्राम लाया गया जिसका नाम है निपुण, जिसके बारे में आपने काफी सुना होगा। तो जो निपुण है उसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी। तो ये जो प्रोग्राम है किस लिए लाया गया, ताकि जो FLN है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी है, इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम जो है प्रमोट कर सके। थैंक यू। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो